पर मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब अल्लामा साहबजादा मोहम्मद शफीक अमीन साहब आपकी खिदमत में तशरीफ़ लाते हैं और अपने खिताब से हमें नवाजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूम वल हिकम सुभानअल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। सुभानअल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अशद्दि उम्मती ली हुब्बन नासुन यकूनून बअदी यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बिअहलिही व मालिही। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभानअल्लाह। द महबूब दीदन द पारा ज़मा शर्त खुशालेगम। वाह 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 वाह, क्या कहने। सुभानअल्लाह। द महबूब दीदन द पारा ज़मा शर्त खुशालेगम च दिलबर पकिली देशी द महशर अख्तर जमा दे। और द जानान प मेहमाने के बदजड़ो वख्यूरी तेकड़म। द जानान प मेहमाने के बदजड़ो वख्यूरी तेकड़म प मौला में द कसम वी अशकी हुनर जमा दे। मदीने मुनव्वरे के चिज़ैबा दिलबर जमा दे। द फिराक पदर दो गम ये ज़ड़ पर हर जमा दे। सुभानअल्लाह। और पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा द मोहम्मद अमीन महबूब दे। पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा द मोहम्मद अमीन महबूब दे प मौला में द कसम वी द सही खबर जमा दे। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह व सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या इमामल मुत्तक़ीन। महफ़िल पाक के ढेर ग्रानो क़दरदान ज़मुंग ज़ुलून दरमान हज़रत पेरी तरीक़त रहबर शरीयत ख्वाजा ख्वाजागान सुल्तानुल फ़ुक़रा जनाब हज़रत सैयदना पीर अब्दुल्ला जान साहिब मुबारक दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ातुहुम अलैना। और दगे दरबार शरीफ द मुर्शिदाबाद शरीफ चश्मो चिराग ढेर ग्रानो क़दरदान हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद बद्र आलम जान साहिब और स्टेज बांधे ढेर दराना उलमाए किराम मशाइख़ एज़ाम पीरानी तरीक़त और द मुर्शिदाबाद शरीफ दगे गुलिस्तान था द लरे निज़दीन रागली ढेर दरानो क़दरदानो इज़्ज़तमंदो मिलमनो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सोच कोम च वक्तिरा से मजमा के ज़्यादातर आगा खलक दी चागी ज़मान दादा दादा च पुख्तो बांधे को न पोएगी मगर दाता सोचे और है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ अगर ज़बान पश्तो समझ में नहीं आ रही जज्बात और एहसासात तो सब के एक है। सुभान अल्लाह। बात तो एक ही करनी है इन्हें माना इन्हें जाना न रखा गैर से काम। क्या बात क्या बात। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया
अल्लाह 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 आमीन आमीन। हज़रत बिलाल ने हुजूर से फरमाया अपनी ज़बान में, जो आपकी हबशी ज़बान थी उसी में एक शेर पढ़ा। फिर किसी को समझ नहीं आ रही थी तो लोगों ने हज़रत हस्सान से फरमाया कि हज़रत बिलाल क्या फरमा रहे, आप ज़रा अरबी शेर में इसका तर्जमा करें। तो हज़रत हस्सान ने इसका तर्जमा यूँ किया, इदिल मकारिम फ़ी आफ़ाक़िना इज़ा ज़ुकिरत वफ़ीना बिका युद्रबुल मसलु। या रसूल अल्लाह, क़यामत तक जो बड़ी बड़ी बातें होंगी, क़यामत तक जो बड़ी बातें और बड़ी मिसालें पेश की जाएंगी, और या रसूल अल्लाह अगर उसमें हमारा जिक्र आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आएगा। क्या बात, हक के हक। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी आस्ताने शरीफ की इस रौनक को देख रहा हूँ। एक ही सोच मेरे जहन में है, और वो ये कि यहाँ दूर दराज से जो दोस्त अहबाब तशरीफ ला चुके हैं, इसमें काफी शायद कई 100 मील कई 1000 मील का फासला तय करके आ चुके हैं। एक बात जहन में है, और वो ये कि हमने देखे हैं बड़े बड़े नवाबों के घर और उसके दर, हमने देखे हैं जो ऐसे दुनियादार लोग, जब वो लोग दावत देते हैं और कोई दस्तरखान लगाते हैं और सरेआम दावत देते हैं कि आओ मेरे दस्तरखान से कुछ खा जाओ, उसमें सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनको ज्यादा जरूरत हो। किसी के पास पैसा हो वो अपने लिए यार और शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि क्यों मैं किसी नवाब के दर पे जाऊं, क्यों मैं किसी सरमायादार के दर पे जाऊं। मगर हम देखते हैं जब अल्लाह वाले बुलाते हैं, जब अल्लाह वाले का लंगर, उसकी जब महक और खुशबू महसूस होती है, नवाब तो क्या बड़े बड़े जागीरदार और सरमायादार जमीन पे बैठकर अपने लिए तबर्रुक के तौर पर घर भी ले जाते हैं। यहां से हजारों मील कई 100 मील फासला तय करके दाता की नगरी में पहुंच जाते हैं, और वहीं से कुछ लंगर लेके कुछ उधर खा जाते हैं और फिर अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं। हम पूछते हैं वजह क्या है कि उधर शर्म आर महसूस करते हैं, इधर फख्र महसूस करते हैं, उधर अपने बेटे को अपने लिए अपने बैठने को शर्म और आर महसूस करते हैं, यहाँ पे आकर अपने लिए सवाब और बायसे अजर और फख्र महसूस करते हैं। हमने कलंदर लाहौरी से पूछा, ए मुफक्किर पाकिस्तान जवाब दे देना वजह क्या है। आज औलिया के दरबार महक रही है, खुशबू बखेर रही है, मगर हम देखते हैं औरों के दरबार को भी, वजह क्या है। अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे सरकार से वफा किया। क्या बात, क्या बात। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे सरकार से वफा किया। तो जिसने मेरे सरकार से वफा की, तो ये तो जाहिरी बात है कि सरकार के दरबार में तो नौकर की कोई कमी नहीं, मगर ये तो खुशकिस्मती है जिसे सरकार अपने नौकरी में कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निस्बत और ताल्लुक सिर्फ उसी बुनियाद पे है कि इन औलिया अल्लाह ने हमें सरकार का दर्द सिखाया है। हमारे दिलों में जो तौहीद और अपने करीम आका की इश्क व मोहब्बत के शमे रोशन है, अल्हम्दुलिल्लाह वही दर से आप यकीन करें, जब भी सरकार से वफा की बात होती है, इन औलिया अल्लाह ने अपनी शब रोज सिर्फ इसीलिए वक्फ कर रखा है कि वो नौजवान जो शब रोज
इस फिस्क व फुजूर के माहौल में वो फिस्क व फुजूर में मस्त रहते थे। इन औलिया की बरकत से आज वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम जल्ल जलालहू की हुजूर सारी रात इनकी बरकतों से अल्लाह अल्लाह करते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। तो यकीनन हमारे लिए ये बहुत बड़ी सादत वाली बात है कि हमें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से वो खुशबू मिली, अल्हम्दुलिल्लाह कि उससे हमारे दिलों को ठंडक नसीब हुई। आज बात एक ही करते हैं फिर, क्योंकि मुझे उर्दू में ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उर्दू में तकरीर करते वक्त बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जो इजहार माफ़ी ज़मीर है उसी तरह मैं नहीं कर सकता जिस तरह अपनी मादरी ज़बान पश्तो में करते हैं। मगर कोशिश करते हैं आप सरकार की नज़र से इंशाअल्लाह ताला चंद मिनट में अपने मौजू को समेटता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने बहुत बड़ा इनाम अता किया है। जब लोग बशारतें दे रहे थे और अंबिया किराम अपने उम्मतों को बिठाकर मेरे करीम आका के आने के बशारतें दे रहे थे कि वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया तशरीफ लाने वाले हैं, हम वो खुश नसीब है कि हम आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हम फख्र से कहते हैं कि जिनकी बशारतें हुई, जिनके बारे में कसीदे लिखे गए, फलो मुद्दा उम्री इला उम्री लकुन्तु वज़ीरन लहू वब्नाम वजाहतु बिस्सैफ़ि आदाअहू वफ़र्रजतु अन सद्रिही कुल्ल गम, जिनके बारे में उधर वही उम्मतें रो रो के दुआएं कर रही थी, या अल्लाह हमें वो जमाना नसीब फरमा, हमें उस इमामुल अंबिया की गुलामी नसीब फरमा। हम कितने खुश नसीब है, आज हम फख्र से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस रब्बे ला यज़ाल की फज़ल व करम से अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने हमें इमामुल अंबिया की गुलामी नसीब फरमाई है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ज़दी उम्मीद शफाअत लरमा शुक्र चितागुंद आका रोज़ क़यामत लरमा औ तच शफीद गुनाहगार शिपवरज़ माशर जमा शफीश शर्मिंदा मासियत लरमा तच पमलाकड़े कमरबंद शफात पमाशर जब चश्मान स्ता पर उख्तार हागसात लरमा लुत्फ पविच शफात कड़े द मौला प हुजूर ज़दे द शौक प जुबान हल तमदाहत लरमा औ ज मोहम्मद अमीन कयम मख्तूरन या नबी खुस्ताद विसाल उम्मीद हुस्ता प शराफत लरमा। ये सब रौनकें, ये सब बरकतें, ये सब नेमतें मेरे करीम आका के तुफैल है, मेरे करीम आका की दर का सदका है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज चूंकि हम एक सुन्नी माहौल में पैदा हुए, हमें अपने अकाबिरीन ने, हमें अपने शयूख ने अपने करीम आका के इश्क व मोहब्बत का सदका दर्स दिया, तो आज जितना भी हर तरफ अगर किसी को कोई भी नेमत मिली है मेरे करीम आका की सदके मिली है, अगर जिंदगानी मिली है मेरे करीम आका के सदके मिली है। इसलिए मेरे इमाम पुकार उठे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बस आखिरी बात और एक बड़े पैगाम के साथ मैं फिर रुखसत चाहूंगा, और वो ये कि आज इस अजीम शान और फ़कीदुल मिसाल इज्तिमा में हमने यह अहद करना है कि जो दर्स और जो सबक अपने करीम आका की गुलामी का हमें अपने मशाइख और अपने शयूख दे रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में उस मिशन पे अमल पैरा होना अपनी ज़िंदगी की अव्वलीन मकसद है। ये जो हम देखते हैं ना हर तरफ इन औलिया अल्लाह की मकबूलियत, जो सिर्फ जिंदगी तक नहीं बादल विसाल भी अब्दुर्रहमान बाबा फरमाते हैं, वही आशिक सादिक, वही आशिक जिनसे हम कुछ ही फासले पर यहाँ पे बैठे हैं, जब 350 साल बाद उसके कब्र मुबारक की मुंतकिली हो रही थी और उसके कब्र मुबारक को खोला गया तो उसका बदन मुबारक तो तरो ताजा ही था, उसके कफन मुबारक भी अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत था। क्या बात है। का नजर कसो पकार द दरवेशानो खुद बहुवी नि वकार द दरवेशानो पदगलार बवर्शी खुदे रसुलता कसोक यून कांदी पलार द दरवेशानो
और हर गुफ्तार बैद अल्लाह पदर कबूल शी च कबूल इकड़ गुफ्तार द दरवेशानो और हस गरम बाजार बल प जहान निश्ता लका गरम दे बाजार द दरवेशानो और द जहान शाहान वाड़ प्रातदी लक खौरे प मजार द दरवेशानो च पचाकड़ी द गजब लिंदवर खखा खता नदरु में गुजार द दरवेशानो और च पयाओ कदम तर हर्ष पूरी रसी च पयाओ कदम तर अर्श पोरे रसी माली दले दे रफ्तार द दरवेशानो दुरुस्त दीवान द रहमान जार तरदा गजल शाह च बयान एकलो किरदार द दरवेशानो। आज हम देख लेना दुनिया के कोने कोने से, मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने से जो शाकान रसूल तशरीफ ला चुके हैं, आज सिर्फ इसी बात पे हम सोचते हैं कि वजह क्या है, वजह क्या है। ये वही चर्चे है, ये वही मकबूलियत है जिसका ऐलान रब्बिल आज़ाल ने अर्श मौला भी किया है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। ये अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू के तरफ से ये ऐलान है कि पहले अर्श मौला में जिब्राइल से फरमाते हैं, जिब्राइल मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। जब जिब्राइल मोहब्बत फरमाते हैं फिर इसके बाद पूरे आलम मलकूत में ऐलान करते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बु फलानन फअहिब्बूहु। बेशक अल्लाह अपने बंदे से फला बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो, आप सारे फरिश्ते भी मोहब्बत करो। सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं कि फरिश्ते तो करते हैं, जमीन के मखलूक और नहीं करते, नहीं। रब्बिल आज़ाल फिर इसके बाद मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा युदअ लहुल कबूल फिल अर्द। रब्बिल आज़ाल जमीन के हर मखलूक में अपने वली के लिए मोहब्बत डालते हैं। आज उसी का अल्हम्दुलिल्लाह हम मंजर देख रहे हैं। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू इस आस्थाने को और भी ता अबद तक क़यामत आबाद व कायम दायम रखे। बस एक आखिरी बात कि अपने करीम आका से वफा करनी है, और वो वफा किस तरह, हम सिर्फ दूर नहीं जाते। वो मंजर तो और था जब हजरत बिलाल हबशा से आ गए और रंग काला, होंठ बड़े, मगर जब मेरे करीम आका की गुलामी इख्तियार की तो अपने करीम आका ने बैतुल्लाह काबे मुकद्दसा के छत पर उन्हें फरमाया, बिलाल चढ़ जा और अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद कर दो। सुभान अल्लाह। वही दूसरी तरफ अबू लहब जिसने गुलामी नहीं की, जिसने गद्दारी की, उसका क्या हशर हुआ। तो सब मेरे करीम आका के दर के कदमों की बरकतें हैं कि अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू उसको कामयाबी अता फरमाता है जो मेरे करीम आका की दरबार की गुलामी करे। और जो अल्लाह की औलिया है ये हमें उन गुलामी में लेके आते हैं, और हमें अपने करीम आका तसव्वुफ को लोगों ने जो बदनाम किया है और तरह तरह से अफवाहें फैला रहे हैं। मैं आज कह रहा हूं तसव्वुफ उसी चीज का नाम नहीं, तसव्वुफ यही नाम है कि जिसमें अपना हाथ आप मुर्शिद के हाथ में दे के, ये हाथ आप मिला ले अपने करीम आका मुबारक से। तसव्वुफ में कंधा कंधे से मिला के और सीना सीने से मिला के, नजरिया नजरिए से मिला के और फिक्र फिक्र से मिला के आपका मुर्शिद पाक अपने मुर्शिद पाक के वसीले से, उसको अपने मुर्शिद पाक के वसीले से ये आखिरी जो वसीला चाहता है मेरी करीम आका तक, और मेरी करीम आका ने आपका ये तस्क और ये फिक्र और ये अकीदा जो आप तक अपने मुर्शिद के जरिए पहुंचा, मेरे रब्बिल आज़ाल से आपको पहुंचाया है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी दर्स को सिर्फ करीब का एक वाक़या सुना के मैं इजाजत चाहूंगा कि एक तरफ था एक जमाने का बहुत बड़ा ओहदेदार, उनके पास पैसा भी बहुत था, जाहो जलाल भी बहुत थी, दुनियावी जाहो जलाल। एक तरफ था एक गुमनाम सिपाही जिसके पास ना दुनिया, जिसके पास ना कोई और चीज, मगर जिसने हुजूर से वफा की। उसका नजारा भी आशिकान रसूल ने देख लिया कि जब उस गाजी का जनाजा उठा, दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा था जिसमें 70 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, और वो एक गुमनाम सिपाही था, कोई जानता तक नहीं था गाजी कौन है, मगर जिसने मेरे करीम आका से वफा की
पूरी दुनिया उमड़ आई और तारीख का जो सबसे बड़ा जनाजा था उस आशिक रसूल का था। दूसरी तरफ अपने वक्त का गवर्नर वो जाके उनका नामो निशान मिट गया। अल्लामा इकबाल से पूछ लिया वजह क्या है? एक गुमनाम सिपाही, कोई जानता तक नहीं, कोई किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी लोग तरजोक उनके आखिरी दीदार के लिए जमा हुए। मशाइख उलमा उनके कदम पोसी के लिए जमा हुए। अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया कि भले जवाब सिर्फ एक ही है कि गाजी ने वफा की और की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।